प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। साथियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली आपको बताना है। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक। ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट हो जाएगा सर जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए नथमल सिंह की हवेली कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नथमल सिंह की हवेली आपसे पूछी जाए तो वो भी जैसलमेर में है। अगर पूछी जाए पटवों की हवेली कि पटवों की हवेली कहां पर है, तो ये भी कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान मल ने। किसने करवाया था? गुमान मल ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? चलो आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? डूंगरपुर के। किसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर का जो शासक था ना, उसको क्या कहा जाता था? महारावल कहा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले भी बीएसटीसी, रीट, सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आगामी आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या फिर अलवर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर अपना सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही मेरे प्यारे विद्यार्थियों तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चलो बताओ कौन सा महोत्सव हो गया? माही महोत्सव, ठीक है ना। सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? ऑप्शन आपके सामने, आपको फटाफट से कमेंट करना है। माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। और जो साथी क्लास में पहली बार आए हैं वो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर देना। अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में। कहां पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? तो मैंने आपको पहले भी बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की जो हवेली है ना, वो कहां पर हो जाएगी? जैसलमेर में। यानी कि ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन यहां पर आपसे जरूर पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर। या नतमल सिंह की हवेली कहां पर है? या जैसलमेर। या पटवों की हवेली कहां पर है? ये भी जैसलमेर। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर रियासत से संबंधित थी। किससे थी? जोधपुर। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु राष्ट्रीय उद्यान, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में पूछा गया था, ठीक है ना, और इस वर्ष भी पूछा गया है, मैंने आपको बताया था। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये जैसलमेर में स्थित, कहां पर है? जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां आयोजित करता है? चलो बताओ, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर कराता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान रख लेना, बीकानेर में। परीक्षा में आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम से क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। तो जो परबतसर का पशु मेला है ये किस लोक देवता को समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता तेजाजी को। किसको है? लोक देवता तेजाजी को परबतसर का मेला समर्पित है, ठीक है ना। और इसकी याद में वो मेला मनाया जाता है, आयोजित होता है। लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? मीना दे, नेतल दे, फूलन देवी या पेमल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको फटाफट से कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेमल, पेमल दे, ठीक है ना। ये रानी लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत शानदार। हमारी आप राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो पीछे बूंदी लगा हुआ है, तो बूंदी में ही लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है, ठीक है ना। ये बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले के नैनवा तहसील में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो लोक देवता तेजाजी के जो गांव गांव में चबूतरा होता है ना उसको थान कहा जाता है कि ये लोक देवता तेजाजी का थान है। तो पुजारी को क्या कहा जाएगा? शरणागत, सोहरा, घोड़ला या देवजी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ऐसा मौका चूकना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। आपको दमखम से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, अपनी सीट पक्की करनी है। लेकिन पक्की करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइबर करके एक छोटा सा कमेंट करना होगा कि सर मैं भी सिलेक्शन लेना चाहता हूं। क्या करना होगा? मैं भी सिलेक्शन लेना चाहता हूं। जैसे आप कमेंट करेंगे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें 10,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ है, वो पढ़ना है, उनको कंटेस्ट याद कर लेना है। आप किसी भी फील्ड में जाना, किसी भी एग्जाम्स के अंदर जाना, आपका अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ठीक है ना। वो सभी क्वेश्चन है जो लगातार 10 वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से कमेंट कर देना ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल निःशुल्क आपको लिंक मिलेगी। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा मेला कहां पर भरता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता का जो गोगा जी का जो मेला है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, वहां पर भरता है। लेकिन दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। कहां पर भरता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोगा मेड़ी कहां पर है? तो गोगा मेड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह कौन सा लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा, जसनाथ जी या रामदेव जी? चलो आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी पर हम सीधा प्रहार करेंगे। बिल्कुल कौन सा लोक देवता हो जाएगा? गोगा जी, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जहर पीर के नाम से कौन सा लोक देवता को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। किसको जाना जाता है? गोगा जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? चलो बताओ। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? अधिकतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी महाराज का जो प्रतीक है वो खेजड़ी वृक्ष को माना जाता है। सामान्यतः अधिकतर लोक देवता गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रतीक भी किसको माना जाता है? खेजड़ी को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा बरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? नेतलरा बरतार यानी कि रानी नेतलरा बरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर प्रहार करेगा। बिल्कुल रामदेव जी, बहुत शानदार कमेंट आया है, रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, असिंध भीलवाड़ा में किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो असिंध भीलवाड़ा देव नारायण जी से समर्पित हैं, संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रामदेव जी ने। किसने ली थी? रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी की समाधि आपसे पूछी जा रही है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थल स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चतुर श्रेणी एग्जाम्स के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक आपको फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, ए, यानी कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक था बप्पा रावल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रावल बप्पा मेवाड़ राज्य का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकलाई थी? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि चांदी की खान कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल जावर राइट हो जाएगा, जावर में चांदी की खान है। और ये किसके शासनकाल में निकली थी? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। बिल्कुल इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु? चावंड में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है, चावंड, ध्यान रख लेना, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों की एक मुट्ठी भर बाजरे में मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेर शाह ने या फिर अकबर ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने कहा था ये कहा था शेर शाह ने, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में स्थित हैं, बताइए जैसलमेर में क्या स्थित हैं? पटु की हवेलियां हैं, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसलमेर में पटु की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस जहांगीर महल के लेख से में जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है? वह जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ पर है? वह जहांगीरी महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में स्थित है। वहाँ पर मेवाड़ विजय का उस शिलालेख से क्या मिलता है? उस महल से हमें उल्लेख मिलता है, वो जहांगीरी महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, मरुगंगा किसे कहा जाता है राजस्थान की? बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नगर या माही? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, ये सबसे लंबी नहर परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का जो किला है उसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? रंगबाड़ी है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, बेरोपोल है, विजय स्तंभ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी, विजय स्तंभ को देखने अधिकतर पर्यटक जाते हैं, तो विजय स्तंभ वहाँ के पर्यटकों का मुख्य आकर्षक केंद्र है, ठीक है ना। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बताइए किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग?
मेरे प्यारे साथियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका करेक्ट हो जाएगा जो अपना बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ में, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल, मैंने आपको पहले की क्लास में क्या बताया था कि मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना। तो मूमल किस शब्द शैली का प्रमुख है? जैसलमेर शैली का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कहाँ पर है पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय? जयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला या फिर सभी किलों को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अपने राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बिल्कुल सभी किलों को, ठीक है ना। ये सभी किले हैं, चित्तौड़ किले, जैसलमेर किले, कुंभलगढ़ किले, इन तीनों किलों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त, इनकी डी का करेक्ट होगा। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको सिलेक्शन लेना है, लगातार क्लासें देखना है तो अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और सिलेक्शन लेना चाहते तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन सीरीज भी निःशुल्क मिलेगी। तो अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलबाई भट्ट या श्यामलाल गुप्ता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल गोकुलबाई भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में जल महल किस झील में स्थित है? यह जल महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। जयपुर आमेर में मानसागर झील स्थित है और वहां पर जल महल स्थित है। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में अलग अलग राज्य हैं और कौन से राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर 500 सीटें हैं, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, राणा प्रताप या राजा भोज? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस राजा ने 56 भोग की शुरुआत की थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा राजा मान सिंह ने। किसने की थी? राजा मान सिंह ने 56 भोग की शुरुआत की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाएगा? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? आपको कमेंट करना है फटाफट से। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है, ठीक है ना। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर तेजाजी को सांपों का देवता, यानी कि सांपों का देवता और किसे कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को भी नागों का देवता कहा जाता है और सांपों का देवता, नागों का देवता तेजाजी को भी कहा जाता है। इसके नाम से भी पूजा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। बिल्कुल कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाड़मेर। साथियों, एग्जाम्स नजदीक है, आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल पाबू जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी बाड़मेर में हुआ था।
चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या फिर अलीगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, रणथंभौर। जो रणथंभौर क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर जिले में आता है, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र है सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? ऑप्शन आपके सामने एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन में अग्रित रहा है। बिल्कुल मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में जब भाजपा सरकार थी, इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा जो बजट आवंटित किया था भारत सरकार ने, वो रक्षा के क्षेत्र में किया था। किसमें किया था? रक्षा में किया था। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राजस्थान जयपुर में जो आमेर का किला है, ये महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो जो गंगानगर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नहर की सिंचाई भी गंगानगर जिले में की जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है ना, उससे ग्रस्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़। क्या है? जो मारवाड़ क्षेत्र है मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? आपको कमेंट करना है, तो फटाफट से कमेंट कर देना। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाएगा? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े, हृदय, त्वचा या यकृत? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमादेवी, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी उमादेवी। ये रानी उमादेवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देख लो। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से बना हुआ बांध? मेजा, पांचना, जाकम, जवाई? बिल्कुल जो पांचना बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, ठीक है ना, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीठे शाह की दरगाह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो मीठे शाह की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगी, गागरोन, झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व जो खारा आंदोलन है, ये किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से। किससे? इसका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रणथंभौर क्षेत्र। बिल्कुल इसका रणथंभौर राइट हो जाएगा। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भी इसे क्लास को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले, रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है ना।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर फटाफट से कर दो। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़। जो मेवाड़ क्षेत्र है ये सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के अंदर भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया था, वो किस क्षेत्र में किया था? रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि भारत सरकार ने रक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ये किस शासक ने बनवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराजा मान सिंह ने। जो आमेर का किला है महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, भरतपुर या जैसलमेर? आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल दूध व खारा आंदोलन है ये कौन सी रियासत से संबंधित हो जाएगा? बीकानेर रियासत से। किससे संबंधित है? बीकानेर रियासत इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह सागर महल को या जयपुर पैलेस को? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आपको कमेंट करना है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? चलो आपको कमेंट करना है। लोक देवता जो गोगा जी का मेला है ये भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना की खारे पानी की झील है, वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। उस नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होएगा? चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल डी इसका राइट हो जाएगा, यहाँ सभी जगह पर डीडवाना झील के नमक का उपयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है श्रीगंगानगर में। कहाँ पर की जाती है? यानी कि वहाँ पर 90% सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट देख लो। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत हैं ये किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है। किससे? रामदेव जी से गीत संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंवर कलेवा नामक जो गीत है वो किससे संबंधित है? अब कंवर कलेवा नामक जो गीत है ये विवाह से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर बीएसटीसी में, पीटीटी में, सीटी में बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथूराम जो पोद्दार की हवेली है ये नवलगढ़ में है। कहाँ पर है? नवलगढ़ में ये छतरी हवेली स्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोरेल बांध। तो मोरेल बांध को आपको बताना है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी है जिसके पीठ की पूजा की जाती है? बिल्कुल आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। किसकी की जाती है? ब्राह्मणी माता की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध वैष्णो देवी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट माता। तो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है। किसका है? घेवर माता का मंदिर स्थित है। प्यारे साथियों, यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे और लगातार क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? बताओ, अपने राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपु दमन सिंह या करण सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करण सिंह इसका राइट हो जाएगा। करण सिंह को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। चलो नेक्स्ट देखो। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गढ़ बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बटनेर, जूनागढ़, तारागढ़ या फिर गागरोन? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ किले को। जो तारागढ़ किला है इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जोगी माल, सुपारी माल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। जोगी माल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। जोगी माल और सुपारी माल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये मेहरानगढ़ जो किला है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे अधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा होगा? बेंगू आंदोलन, निमूतना आंदोलन, शेखावाटी या बिजोलिया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिजोलिया आंदोलन है वो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी उपनाम से जाना जाता है जय नारायण व्यास को। किसको? जय नारायण व्यास को धुन के धनी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तारकिन का दरवाजा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन का दरवाजा, ठीक है ना, तारकिन का जो दरवाजा है ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, नागौर, अजमेर या ज्वालोर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? तारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मेवाड़ राज्य है उसका संस्थापक कौन है? बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? आपको कमेंट करना है जल्दी से। मेवाड़ राज्य का संस्थापक है बप्पा रावल। बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था वो सर्वप्रथम अजमेर में आए थे। कहाँ पर आए थे? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में।
इनकी महाराणा लक्ष्मी के शासनकाल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जावर में चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चेतावनी चूंटिया किसकी रचना है बताओ। चेतावनी जो चूंटिया है ये किसकी रचना है। केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुन लाल सेठी। आपको कमेंट करना है। चेतावनी चूंटिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरी सिंह बारट की रचना है। किसकी है। केसरी सिंह बारट की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस नगर को प्राचीन काल में आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नगर को प्राचीन काल में आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नागौर को। नागौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उसका सहयोग किया। तो बिल्कुल आमेर ने किया था। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसी क्लास ये लगातार देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।